बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद जो है वो सिर्फ पकाने की होती है और पहला हफ्ता तो बहुत मुश्किल होता है। अपनी मुश्किल को आसान करने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं पहले से ही तैयारी करके रख रही हूँ उनकी। सबसे पहले मैंने टमाटर लिए हैं और उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद उनको जिप लॉक में डाल के उनको फ्रीज़ कर लूँगी। ये तीनों पैकेट अब मैं फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। अब ये देखिए ये तीनों फ्रीज़ हो गए हैं और मैं फ्रीज़ होने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए अगर आप इनको हल्का सा बस पुश करेंगे तो ये टूट जाएंगे और आप जितना आपको चाहिए निकाल के इस्तेमाल कर दें। अब मैं टमाटर को दो तरीक़ों से सेव कर रही हूँ। पहले तो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे और उनको जिप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर दिया। अब दूसरा तरीका यह है कि मैंने टमाटरों को काट लिया है। काटने के बाद इनको ग्राइंडर में डालूँगी और थोड़ा सा पानी शामिल करके इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। टमाटर की इस प्यूरी को अच्छी तरह छान लूँगी। छानने के बाद इसके बीज और जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे। आप इस स्टेज पर भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं मगर इसमें पानी डाल के नहीं ग्राइंड करना, इसको बगैर पानी के ग्राइंड करना है। ये देखिए ये सारी प्यूरी मैंने छान ली है। अब इस प्यूरी को मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये थिक ना हो जाए। ये देखिए प्यूरी अच्छी तरह पक गई है। अब मैं इसमें 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके इसको 2 मिनट के लिए और पका लूँगी। पकाने के बाद इसको उतार लूँगी। टमाटर की प्यूरी को अच्छी तरह ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद इसको एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख लें। अब सब्ज़ मिर्चें और अदरक का पेस्ट बनाऊंगी। मैंने दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में ले ली हैं। अब इन्हें ग्राइंडर में डालूंगी और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। सब्ज़ मिर्च और अदरक की प्यूरी को आधी को आइस क्यूब में फ्रीज़ करूँगी और आधी को जिप लॉक में। सब्ज़ मिर्च और अदरक की जो प्यूरी है वो मैंने जो आइस क्यूब और जिप लॉक में फ्रीज़ की थी, मैं दोनों आपको दिखा रही हूँ। और आइस क्यूब वाली भी इजीली निकल जाएगी और ये जो मैंने जिप लॉक में किया है इसको आप तोड़ेंगे, आराम से तोड़ेंगे, ये टूट जाएगी और ये भी इजीली निकल जाएगी।
धनिया अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद अब मैं इसको सेव करूँगी। इसके दो तरीके हैं मगर मैं यहाँ पर एक ही करूँगी। इसको बारीक बारीक चॉप करके ज़िप लॉक में डाल के सेव कर दूँगी। अब दूसरा तरीका यह है कि इसी तरह वॉश करके ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद कोई मोटा टॉवल ले लें या फिर मोटा कपड़ा लेके उसमें साबुत ही धनिया डालकर उसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दें, तो कम से कम 15-20 दिन निकल जाएंगे। कोई भी सालन बनाएं तो उसमें धनिया शामिल करें ना, तो उससे जो सालन की लुक है वो एक डिफरेंट ही निकल के आती है, यानी कि बहुत खूबसूरत लगता है। जब कोई चीज़ खूबसूरत लगती है दिखने में तो वो फिर खाने को भी दिल करता है। ये देखिए मैं आपको अभी फ्रीज़ हुआ भी दिखाती हूँ। फ्रीज़ हुआ देख लें आप, ये देखें। आप इसको थोड़ा सा खोलें, निकालें, डालें और इसको फिर से बंद करके रख दें। लहसुन को मैंने अच्छी तरह छील के वॉश कर लिया है। अब इसको ज़िप लॉक में डाल दूँगी। इसी तरह ही अदरक के टुकड़े भी करके वो फ्रीज़ करने हैं। मेरे पास इस टाइम अदरक ख़त्म हुई हुई थी तो अदरक का भी इसी तरह एक ज़िप लॉक बनाऊँगी। और इसके साथ जो थोड़ी सी अदरक बची थी मेरे पास, मैंने उसे बारीक बारीक काट लिया है। और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, जब आप कीमा गोश्त जब कुछ भी बनाते हैं तो गार्निशिंग के लिए डालते हैं, तो वो मैंने पहले से ही काट के फ्रीज़ कर लिया है। एक ज़िप लॉक सब्ज़ मिर्चों का, उसकी डंडियाँ मैंने उतार ली हैं। एक ज़िप लॉक लहसुन का, एक ज़िप लॉक अदरक का फ्रीज़ करूँगी। और जो अदरक और मिर्चें मैंने काटी हैं ये देखिए फ्रीज़ होने के बाद भी फ़्रेश की फ़्रेश है। अब मैं प्याज फ्राई करूँगी निहारी, हलीम और बिरयानी के लिए। मैंने बारीक बारीक प्याज को काट लिया है। पैन में मैंने पहले से ही पानी उबलने के लिए रख दिया था। जब पानी उबल जाए तो इसमें प्याज को डालना है जस्ट 50 सेकंड के लिए। 50 सेकंड के बाद आपने प्याज को निकाल कर इसको गरम गरम तेल में डाल देना है। ये देखें सेम बाज़ार जैसी प्याज फ्राई हुई है, क्रिस्पी, और इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। अब मैं इस फ्राई की हुई प्याज को ज़िप लॉक में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल कर इस्तेमाल कर लूँगी। अब मैंने एक परात प्याज लिया और उसको काट लिया है। काटने के बाद उसके अंदर मैंने आधा किलो लहसुन शामिल कर रही हूँ और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह बॉयल कर लूँगी। बॉयल करने के बाद जो चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद इनके अलग अलग पैकेट बना के फ्रीज़ कर दूँगी।